तो दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज फिर से जो है एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। दोस्तों आज का जो खबर है वो काफी शानदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी जो है नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो बेहतरीन जानकारी है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार। अगर आप जो है वोडाफोन आइडिया के चाहे यूजर हो, चाहे आप जो है वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर हो, दोनों में से कोई भी हो, आप आज आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्त अगर हम पिछले कुछ घंटों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के लिए दो बहुत ही शानदार खबर निकल करके आया है, जिन्होंने पूरे शेयर बाजार में वोडाफोन आइडिया के शेयर को रॉकेट बना दिया है, और एक तरफ के सारे तरफ जो है वोडाफोन आइडिया के जो टर्न अराउंड है उसका जो है चर्चा होने लगी है। दोस्तों अगर हम पहली खबर की बात करें तो देश की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी यानी कि एसबीआई ने वोडाफोन आइडिया को 45,000 करोड़ रुपए के लोन का उनका प्रस्ताव था, उससे जो है हरी झंडी दिखा दिया है। यानी कि अब जो है वोडाफोन आइडिया को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक और बड़ी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो नई दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के जो रिफंड था, यानी कि जो 53 करोड़ का रिफंड था, उसको टैक्स विभाग से उनका जो है कंप्लेंट था कि वो जो है उनका जो रिफंड था उसको टैक्स विभाग दे नहीं रहा था। तो अभी जो है हाई कोर्ट ने काफी बेहतरीन तरीके से उनको जो फटकार लगाया है और उन टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया का 53 करोड़ रुपए रिफंड वापस करने के लिए बोला है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वित्तीय खबर से, इसको डिटेल में हम जो है जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया को 45,000 करोड़ रुपए लोन का प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दे दी है, और के लिए मंजूरी दे दिया है। अब जो है कंपनी काफी समय से जो है बैंकों के इस जो कंसोर्टियम है उसके कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको जो है इन सभी चीजों पर सफलता नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो सफलता मिला है उससे देश भर में अपना नेटवर्क डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से ये मजबूत कर पाएगा। इस लोन की मदद से वोडाफोन आइडिया अगले 3 सालों में अपने 4 GB जो नेटवर्क का जो विस्तार करेगा बहुत सारे जगहों पर, और जो 5G सर्विसेज है उसको बड़ी बड़ी जो सिटीज पे पूरी तरीके से लागू कर देगा, यानी कि लॉन्च कर देगा। हालांकि बैंक ने कुछ शर्तें रखी है, जिसमें बैंक ने कहा है कि प्रमोटर्स को गारंटी देनी होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसबीआई का ये जो कदम है वो वोडाफोन आइडिया के लिए एक संजीवनी बूटी की भांति काम करेगा। लोन की मंजूरी के साथ साथ जो इनका जो कानूनी मोर्चे हैं उस पर भी जो इनको बड़ा जीत मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वोडाफोन आइडिया को 53 करोड़ रुपए का रिफंड तुरंत वापस करने का आदेश टैक्स विभाग को जो दिया है। दरअसल इसका पूरा मामला क्या था उसको हम बात करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक टेक्निकल पेंच होता है, तकनीकी पेंच, यानी कि जो फॉर्म 26B का बहाना बनाकर इन्होंने जो है इसी का जो है बहाना बनाकर कंपनी का करोड़ों रुपए का जो टैक्स रिफंड था, यानी कि जो लगभग 53 करोड़ रुपए के आसपास आता है, उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद फिर जो है हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसके जो इस मुद्दा था कि जो है उन्होंने जो टैक्स लगाया उसके साथ जो है कहा कि इस प्रकार के जो प्रशासनिक फॉर्म है उसके वजह से किसी भी प्रकार के रिफंड को, चाहे वो कोई बड़ी कंपनियां हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनियां हो, या फिर कोई आम नागरिक हो, अगर किसी भी प्रकार की जो प्रशासनिक कार्य है या प्रशासनिक फॉर्म है उसके वजह से जो है उनके रिफंड को रोका नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है वोडाफोन आइडिया के लिए भी, और लोगों के लिए भी जो है ये एक काफी बड़ा जो है अपडेट आप जो है मान सकते हैं, क्योंकि कभी हो सकता है आपका भी रिफंड इस प्रकार से रुके तो फिर आपके लिए भी ये जो है खबर जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब आम पब्लिक के लिए भी जो है खबर काफी इंपॉर्टेंट है। अब दिनों जो है अगर आज की मैं बात करूं तो वोडाफोन आइडिया पर के जो वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में इन दोनों खबरों का असर बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ा है, और वोडाफोन आइडिया अपने 14 रुपए 70 पैसे का जो टारगेट था उसको पार करके 15 रुपए 20 पैसे के आसपास वो जो है
ट्रेड कर रहा है। और अभी मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8% की तेजी के साथ कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। अब जो है हर इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है कि अगला टारगेट क्या होगा। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर प्रमोटर का गारंटी काम सही तरीके से पूरा हो जाता है और बैंकों का जो फंड रिलीज होने लगता है तो शेयर आने वाले समय पर 16 से 18 रुपए के भाव पर जो है ट्रेड करते हुए नजर आएगा। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर में जोखिम हमेशा बना रहता है, इसीलिए कोई भी निवेशक अपने किसी भी निवेश को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने सलाहकार से सलाह लेकर के ही जो है निवेश करें। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि 45,000 करोड़ रुपए का जो है शानदार लोन और जो है 53 करोड़ रुपए का टैक्स डिपार्टमेंट से शानदार रिफंड, इन दोनों खबरों पर आपका क्या कहना है और आप इसके बाद जो है वोडाफोन आइडिया को किस नजरिए से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।